हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो है आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये रिवीजन वीडियो होगा, आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन रिवीजन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो इस रिवीजन के तौर पे देखना है इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं बिना विलम्ब किए हुए। बता दें कि इससे पहले जो है सोशल साइंस और साइंस का भी एक एक रिवीजन वीडियो जो है अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में खोजना आपको आसानी से मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलम्ब किए हुए। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, विष के दांत पाठ की विधा है। कौन सी विधा है इस पाठ की, ये बताना है आपको। तो ये है एक तरह की कहानी है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, कहानी है। विष के दांत जो है ये किस विधा की है, कहानी है। ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, प्रविशेषण कहते हैं विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को। ओके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इनमें से कौन सा रचित पाठ है, ये बताना है आपको। तो ये है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये मिक्स क्वेश्चन है, ग्रामर और हिंदी बुक से भी है, तो इसलिए इससे जो है आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। ओके, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए। सेन साहब की कार की कीमत है। सेन साहब की कार की कीमत कितनी है, तो ये है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 7,500। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7,500, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है इनमें से, ये बताना है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, थोड़ा सा। थोड़ा सा जो है ये परिमाणवाचक विशेषण है। ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है, ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, खोखा। खोखा जो है वो सेन साहब की आंखों का तारा है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोटर मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे है। यदि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे है, तो वो है खोखा से। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, खोखा। ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था, तो ये हुआ था 1891 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 1891। अगर कोई भी आंसर आपको मिस्टेक लगे तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, नाखून प्रतीक है। नाखून जो है वह किस चीज़ का प्रतीक है, ये बताना है आपको। नाखून जो है वह किस चीज़ का प्रतीक है, तो ये है पाशविक वृत्ति का। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, पाशविक वृत्ति का प्रतीक है नाखून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी लिखी जाती है। हिंदी जो है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है, आसान सा क्वेश्चन है। तो ये है देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, तो ये है गुणाकर मूले। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, गुणाकर मूले जो है वो नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ईसा की 14वीं और 15वीं सदी में विजयनगर के शासकों ने लेखों की लिपि कहा है। किस लिपि में कहा गया है विजयनगर साम्राज्य में जो है शासकों द्वारा, उसके 14वीं और 15वीं सदी में कौन से लिपि में लिखा जाता था, तो ये नंदी नगरी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नंदी नागरी लिपि में लिखा जाता था। नेक्स्ट है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ये बताना आपको कि जातिवाचक संज्ञा का इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा विवेकानंद। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, विवेकानंद जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है इनमें से। बाकी गाय, नदी, शहर, ये सारे जो हैं जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर विरकेलस जैसे शब्द किस लिपि में अंकित हैं, तो ये होगा नागरी लिपि में अंकित है। किस लिपि में, नागरी लिपि। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। बहादुर कहाँ का रहने वाला था। बहादुर जो है कहाँ का रहने वाला था, ये पूछा जा रहा है, तो ये नेपाल का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दिल बहादुर। फटाफट आपको रिवीजन करना है, इसलिए जो इसमें तुरंत तुरंत आंसर बताया जा रहा है आपको। बहादुर का पूरा नाम क्या है, दिल बहादुर। नेक्स्ट है, सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के जो है वो 6 भेद हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 6 भेद हैं सर्वनाम के। इबादत का अर्थ है। इबादत का क्या अर्थ है, ये बताना आपको। इबादत का
अर्थ क्या है? तो ये है उपासना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उपासना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कविता नहीं है, इनमें से कौन सा बताना आपको कविता नहीं है? तो ये हो जाएगा आविन्यो। आविन्यो जो है ये कविता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? तो यह है गुरु नानक जी की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुरु नानक जी की ये पंक्ति है। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसी तरह उठा के डायरेक्ट पंक्ति पूछा जाएगा और पूछा जाएगा ये किसका है। तो गुरु नानक का ये पंक्ति, रामनाथ बिनु बिरथे जगी जन्मा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, इनमें से बताना है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो ये है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? तो ये है मार्क्स के विचारों से। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, मार्क्स के विचारों से है प्रगतिशील साहित्य का संबंध। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष में हुआ? रामविलास शर्मा का जन्म जो है किस वर्ष में हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही, 1912 ईस्वी में। कब हुआ? 1912 ईस्वी में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर्स में ही पूछा गया है बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से, तो वही क्वेश्चन लिया गया, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। 1 से 2 बार वीडियो देखिए, आपको रिवाइज हो जाएगा अच्छे तरीके से। ओके, रामविलास शर्मा का जन्म जो है 1912 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास कौन सा है इनमें से? तो ये है चंद्रमुखी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, चंद्रमुखी वो कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक नृत्य से। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, कथक नृत्य से संबंध है बिरजू महाराज का। नेक्स्ट है बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते हैं? बिरजू महाराज जो है वो खुद को किसका शागिर्द मानते हैं? तो माँ का अपने माँ का शागिर्द मानते हैं बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कहानी है, इनमें से कौन सा कहानी है? कहानी कौन है इनमें से? तो ये है बहादुर। बहादुर जो है एक तरह का कहानी है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अज्ञेय का पूरा नाम है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है ये बताना है आपको। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कर्मधारय समास नहीं है, इनमें से कौन सा कर्मधारय समास नहीं है? तो ये हो जाएगा चवन्नी। चवन्नी जो है वो कर्मधारय समास नहीं है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्र किया। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्र किसने किया? ये किया अज्ञेय ने। ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, अज्ञेय। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ पर गिराया गया? द्वितीय विश्व युद्ध में जो है परमाणु बम वह जापान में गिराया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जापान और अमेरिका के द्वारा गिराया गया, और 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया गया था। ओके, ध्यान रखना आपको जापान पे। नेक्स्ट आम्बियो किस देश में है? आम्बियो किस देश में है? तो ये है फ्रांस में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, फ्रांस जो है फ्रांस में है आम्बियो। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? ये 3 मछलियाँ खरीदी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 3। जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ कौन सा समास होगा? जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ कौन सा समास होगा? तो ये होगा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, द्वंद्व। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से जो है वो मछली मांगना चाहता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, डी। नेक्स्ट है सुशीरवादियों में शाह की उपाधि प्राप्त था। सुशीरवादियों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त था? तो ये था शहनाई को। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, शहनाई। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह शहनाई से। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो वह शहनाई से। याद कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। विद्यालय का संधि विच्छेद है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विद्या जोर आलय। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, विद्या जोर आलय। नेक्स्ट है संधि के भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्योतिर्मय उदाहरण है किसका? ज्योतिर्मय जो है कौन से संधि का उदाहरण है? तो यह है विसर्ग संधि का। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। नेक्स्ट है अनुज शब्द में उपसर्ग है। अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यह है अनु उपसर्ग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनु। गुणवान शब्द में प्रत्यय है। गुणवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यह है वान प्रत्यय। ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, वान। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य है। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है?
तो ये है रोटी ताजा है। ऑप्शन नंबर आपका 20 से हो जाएगा। ये जो है एक शुद्ध वाक्य, बाकी तीनों अशुद्ध है। नेक्स्ट, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो उस लेखक के पिता खाते थे। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। इनमें से बताना आपको कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो ये है चौराहा। चौराहा जो है वह तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। बाकी राजपुत्र, पवन पुत्र, वनवास, ये तीनों जो हैं तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कितने ईस्वी में हुआ? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कितने ईस्वी में हुआ? ये हुआ 1938 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 1938। नेक्स्ट है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मध्य प्रदेश। रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा जनतंत्र का जन्म जो किसके द्वारा रचित है? ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। नेक्स्ट, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो ये है अ उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अ उपसर्ग है। सबसे पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह किसकी उक्ति है? ये किसकी उक्ति है? तो ये है कालिदास की। ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा कालिदास की ये उक्ति है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य है। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य, ये बता, शुद्ध शब्द है, ये बताना आपको कौन सा शुद्ध शब्द है। तो ये हो जाएगा आपका अभिलाषा। अभिलाषा का शुद्ध शब्द कौन सा है? ओ भौर्षिकार लो आकार मूर्धन स्व आकार, अभिलाषा का ये शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए। बाकी तीनों जो है गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कितने ईस्वी में हुआ? तो ये हुआ 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा 1916। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पे जो है पैसे चुराने का आरोप लगाए। ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा पैसे चुराने का। नेक्स्ट, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? लेखक को जो है मछली खाने से किसके द्वारा मना किया? तो उसके माँ के द्वारा मना किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा द्वंद्व समास है? द्वंद्व समास कौन सा है इनमें से? तो ये है दिन रात। दिन रात जो है वो द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है जीत जीत में निरखता हूँ पाठ की विधा है। इस पाठ की क्या विधा है? तो ये है साक्षात्कार है ये। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा साक्षात्कार है ये, जीत जीत में निरखता हूँ। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है ये बेगूसराय में हुआ। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखाई में जो है आई प्रत्यय। ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा आई। नेक्स्ट है सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगाहट मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति है, यह किसकी पंक्ति है? ये बताना आपको कि ये किसकी पंक्ति है। तो यह है दिनकर की। किसकी है? दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्ति है। सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगाहट मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। ध्यान रखना आपको ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो ये है पुनर्जन्म। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। पुनर्जन्म जो है स्वर संधि का उदाहरण है। तो ये थे हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ग्रामर और हिंदी बुक से दोनों से मिक्स थे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल साबित करेंगे। और कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो इस तरह के और भी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।